सो लास्ट लेक्चर में हमने क्या देखा जी, बेसिकली एक सिर्फ इंट्रोडक्शन लिया हमने बाइनरी नंबर्स के अंदर। बाइनरी नंबर्स के अंदर हमारे कौन से दो डिजिट्स होते हैं जी, सिर्फ 0 एंड 1। और ये जो बाइनरी नंबर सिस्टम है वो भाई किससे मैच करता है, इट इज सिमिलर टू डेसिमल, ठीक है। और ये सिमिलैरिटीज की वजह से हम क्या कर सकते हैं भाई, हम किसी भी बाइनरी नंबर को डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं या फिर किसी भी डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट कर सकते हैं, सिमिलर होने की वजह से। अब इनमें सिमिलैरिटीज क्या है, हमने क्या देखा भाई, ये जो डेसिमल नंबर सिस्टम रहता है उसमें प्लेसेस कैसे होती है भाई, 10 का पावर 0, 10 का पावर 1, 10 का पावर 2, 10 का पावर 3 एंड सो ऑन। और यहाँ पर आपके पॉइंट के बाद 10 का पावर नेगेटिव, लाइक आपके पॉजिटिव एंड नेगेटिव इंटीजर्स, बेसिकली सब कुछ कवर हो जाता है। और यही हमारा बाइनरी में क्या रहता है जी, 10 की जगह पर बेस क्या रहेगा, 2 रहेगा, 2 का पावर 0, 2 का पावर 1, 2 का पावर 2, 2 का पावर 3 है सो ऑन। तो यहाँ पर हमारे नेगेटिव इंटीजर्स, ठीक है। और जैसे हमें ये सिमिलरिटी पता चल जाती है, वी विल स्टार्ट विथ आवर नेक्स्ट कंसेप्ट इंट्रोडक्शन के बाद, कन्वर्जन ऑफ बाइनरी नंबर इनटू डेसिमल एंड डेसिमल नंबर इनटू बाइनरी, दोनों सीखेंगे। वी विल स्टार्ट विद भाई, सबसे पहले बाइनरी से हम कहाँ पर आएंगे, डेसिमल पे। रीजन भाई हमें कहाँ पर जाना है वो पता है, ये क्लियर। कन्वर्जन, इसमें देखो हम दो टाइप देखेंगे। पहला वाला देखेंगे हम जब क्या करेंगे, बाइनरी से शुरू करेंगे और किस में कन्वर्ट करेंगे, हम डेसिमल के अंदर कन्वर्ट करेंगे। और दूसरा वाला तरीका रहेगा, हम एक डेसिमल नंबर को किस में कन्वर्ट करेंगे, एक बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करेंगे। ये क्लियर है एवरीवन? सबसे पहला वाला पार्ट देखना शुरू करेंगे, बाइनरी टू डेसिमल। हमने जो कल एग्जांपल देखा ना, हमने वही किया था, बाइनरी टू डेसिमल। हम क्या यूज करेंगे जी, व्हाट आर वी गोइंग टू यूज, प्लेस वैल्यूज। हम सीधा प्लेस वैल्यूज को यूज करने वाले हैं, ठीक है। हमारा कल का एग्जांपल ऐसे ही कुछ था, राइट। अब देखो, जब भी हम कोई भी बाइनरी नंबर अगर लिखते हैं उसको हम सफिक्स 2 लगा कर दिखाते हैं। इट मीन्स दिस इज व्हाट काइंड ऑफ नंबर, बाइनरी नंबर। अगर ये डेसिमल लिखते हैं ना तो हम इसको बोल सकते थे लाइक 1,10,101, अगर ये डेसिमल होता। बट सिंस इट्स बाइनरी इट विल बी रेड एज 110,101, ठीक है। अब हम क्या चाहते हैं भाई, इसका कौन सा वाला इक्विवेलेंट फाइंड आउट करना चाहते हैं, डेसिमल वाला। ये नंबर बाइनरी वाला जो है उसको अगर हम डेसिमल में कन्वर्ट अगर करेंगे तो मेरा कौन सा नंबर है। तो हमने शुरुआत से क्या बोला, हम क्या यूज़ करेंगे, बस प्लेस वैल्यूज, क्लियर। और हमेशा याद रखो आपका पावर कहाँ से शुरू होता है, 0 से। तो फॉर अर्ली स्टेप्स हम क्या कर सकते हैं, हमेशा ये मेंटली बनाकर रखो, ठीक है। हमेशा आपका पावर कहाँ से शुरू होने वाला है, 0 से। तो यू विल फाइंड आउट आपके जितने टर्म्स है -1 उतना हाईएस्ट पावर जाएगा। देखो ना यहाँ पर कितने टर्म्स है, 6 टर्म्स है। मेरा 2 का हाईएस्ट पावर कितना गया, 5। 3 टर्म्स रहते तो हाईएस्ट पावर 2 जाता, 9 टर्म्स रहेंगे तो हाईएस्ट पावर 8 जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद आपको 2 के पावर्स भी पता होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल दिस इज 1, 2, 4, 8, 16, 32, 32, इस तरीके से। और प्लेस वैल्यू का मतलब क्या रहता है भाई, ये जो भी प्लेस है और आपका जो फेस वैल्यू है, ये प्लेस वाला पार्ट मल्टीप्लाइड विद आवर फेस वाला पार्ट,
इनका जैसे ही हम प्रोडक्ट करेंगे एक दूसरे के साथ, नीचे जो भी पार्ट आएगा हमें उसका क्या करना है जी, एडिशन करना रहेगा। 1 इंटू 1, 2 इंटू 0, 4 इंटू 1, 8 इंटू 0, 16 1 32 1 इंटू 1। ये एडिशन हमें कल कितना मिला था जी, 53। अब यहाँ पर क्या बोलेंगे, दिस बाइनरी नंबर रिप्रेजेंट्स 53 इन डेसिमल नंबर सिस्टम, ऐसा हम बोल सकते हैं। ये क्लियर है। पहला वाला पार्ट बहुत ईजी है, बाइनरी टू डेसिमल। सीधा हम क्या यूज करेंगे, प्लेस वैल्यूज। ठीक है, वन 110.101 सेम टाइप का एग्जाम्पल। ये हमारा कौन से टाइप का नंबर है जी, बाइनरी नंबर है। हम इसका कौन सा वाला फॉर्मेट निकालना चाहते हैं, डेसिमल। अभी हम क्या जानते हैं, जब भी आपका डिजिट रहता है, डेसिमल पॉइंट रहता है, उसके अगले वाले पावर्स आपके किस तरीके के रहेंगे, नेगेटिव इंटीजर वाले पावर्स रहेंगे। ठीक है, तो क्या होगा देखो, 0 इंटू 1 0, 1 इंटू 2 2, 1 इंटू 4 4। ठीक है, अब यहाँ पर आ गई। अब ये 2 का पावर -1 मतलब क्या रहता है, 1/2। ये रहता है 1/4, ये रहता है आपका 1/8। 1 इंटू 1/2 1/2, 0 इंटू 1/4 1/2, 1 इंटू 1/8। आपको बस क्या करना है, इनका एडिशन करना है। अब देखो, आप ये 4 + 2 सीधा क्या बोल सकते हो, 6। ये पॉइंट के पहले वाला पार्ट ऐसा, पॉइंट के बाद वाला पार्ट वैसा, वो भी आप कर सकते हो। 1/2 को मैं 4/8 लिख सकता हूँ। तो ये क्या हो जाएगा आपका एडिशन, 5/8। तो ये क्या हो जाएगा आपका 4 + 5/8। आप इसको अगर पूरा का पूरा इसमें अगर लिखना चाहते हो तो आप इसको 8 6 48 3/8। ठीक है, और एक मज़ेदार चीज़ देखनी है, हमारा ये पहला वाला एग्जाम्पल और दूसरा वाला एग्जाम्पल नंबर सेम है। हमने सिर्फ क्या चेंज किया, पॉइंट शिफ्ट किया। कितने डिजिट से शिफ्ट किया, 3 डिजिट से शिफ्ट किया। यहाँ पर हमारा आंसर क्या है, 53। वहाँ पर देखो 53 डिवाइडेड बाई 2 का पावर 3 है, क्योंकि हमने 3 डिजिट्स पे शिफ्ट किया। समझ में आया। हमारा डेसिमल नंबर सिस्टम में क्या होता था, अगर मेरा कोई भी अगर ऐसा नंबर अगर रहेगा, अगर मैं डेसिमल से शिफ्ट करता हूँ तो बेसिकली क्या होता है, 10 से डिवाइड होता है, राइट। वो डेसिमल नंबर सिस्टम। ये आपका कौन सा नंबर सिस्टम, बाइनरी है। तो वहाँ पर कितने के पावर से डिवाइड होगा, 2 के पावर से डिवाइड होगा। तो भाई आपका ये पॉइंट यहाँ से यहाँ आता, पहले 1 2 3 चीज़ 3 स्पेसेस इधर शिफ्ट हो गया। इसकी वजह से आपका जो आंसर था पहले वाला, उसको भी कितने से डिवाइड हो गया जी, आपका बाइनरी का जो बेस है ना, उसके उतने ही पावर से आपको डिवाइड करना है। यू विल फाइंड आउट कन्वर्जन फ्रॉम बाइनरी टू डेसिमल इज क्वाइट इजी, बहुत ईजी। हमारा मेन कंसेप्ट क्या रहता है जी, कन्वर्जन ऑफ डेसिमल इनटू बाइनरी। कन्वर्जन ऑफ डेसिमल नंबर इनटू बाइनरी नंबर। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आप ढंग से लिखो, मैं भी लिख रहा हूँ।
डेसिमल टू बाइनरी, ये नंबर सिस्टम। देखो ये जो कंसेप्ट है अपना बाइनरी नंबर, जब तक हम एग्जांपल्स नहीं लेंगे तब तक रिलेट करना पॉसिबल नहीं है। तो लेट जस्ट से अब हम क्या करेंगे, हमारा कौन सा नंबर जो हमने पहला वाला एग्जांपल लिया ना वही नंबर पकड़ के चलते हैं। हमें कौन सा नंबर दिया है जी डेसिमल नंबर सिस्टम में 53। अब हमें उसको कौन से वाले फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है, बाइनरी नंबर सिस्टम। पहले तो इजी था जब हम प्लेस वैल्यूज को यूज़ कर सकते थे। अब यहाँ पर हमें पता है कि ये कौन सा टाइप का नंबर बनेगा, नहीं बनेगा, ठीक है। तो देखो ये प्रोसेस को देखो, ये प्रोसेस के अलावा हम सीधा स्टेप्स जस्टिफाई करेंगे। सबसे पहला वाला स्टेप, ये जो 53 रहेगा उसको हम 2 से डिवाइड करते हुए चलेंगे। ये टाइप का डिवीजन याद आ रहा है। अब डिफरेंस क्या रहेगा, आपका जो भी रिमाइंडर रहेगा वो आपको कहाँ पर रखना पड़ेगा, हमेशा ये वाली साइड में, ठीक है। और आप हमेशा किससे डिवाइड कर रहे हो, 2 से ही डिवाइड कर रहे हो। तो 53 डिवाइडेड बाई 2 कितना होता है 26, और रिमाइंडर कितना रहेगा 1। अगर 2 से अगर डिवाइड किया तो कितना आया 30, रिमाइंडर कितना रहा 0। मैंने अगर 2 से डिवाइड किया तो 6, 12, रिमाइंडर कितना रहेगा 1। अगर 2 से डिवाइड किया तो अब 3, रिमाइंडर कितना आया। अगर 2 से डिवाइड किया तो कितना आया 1, रिमाइंडर कितना आया 1। ये क्लियर है यहाँ तक, इससे ज़्यादा हो सकता है क्या नहीं। अब ये वाले पार्ट को रीड करो, 1 1 0 1 0 1। हम कब तक जा रहे हैं, जब तक अपने को 2 से छोटा वाला नंबर नहीं मिलता, वो एक ही पॉसिबल है, दैट इज 1 आने तक आपको क्या करना है, 2 से डिवाइड करते हुए चलना है। बट साथ में आपको क्या याद रखना है कि आपको क्या मेंशन करना है, हर प्रोसेस के बाद रिमाइंडर मेंशन करना है। ये क्लियर है। और जैसे ही ये कंप्लीट हो जाता है तो हम कहाँ से जाएंगे जी, ठीक है। जब हम यहाँ पर सीधा बोलेंगे, हम इसको रीड कैसे करेंगे, ये अपवर्ड डायरेक्शन, ऊपर जाते हुए रीड करना है इसको। ये क्लियर है। अब ये जो नंबर मिला उसको अगर हम मेंशन करेंगे तो ये क्या रहेगा आपका 1 1 0 1 0 1। ये बन जाता है कि आपका बाइनरी इक्विवेलेंट ऑफ डेसिमल नंबर। ये समझ में आया प्रोसेस। मैं अगर आपको सीधा अगर वो एल्गोरिदम पे जैसे सीधा स्टेप्स लिखवा के देता ना, उसका आइडिया नहीं आता, एप्लीकेशन के ऊपर सिंपल आइडिया आ जाता। बट फॉर टेक्निकलिटी हम क्या करेंगे, इसके स्टेप्स भी बनाएंगे। Divide given number with 2 in डिवीजन मेथड। ये अपना डिवीजन मेथड है, जानते हो ना, हम फैक्टर्स ऐसे निकालते हैं। Simultaneously mention remainder of the division, that is either 0 or 1। यही होगा ना जब 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 से अगर मैंने किसी नंबर को अगर डिवाइड किया, नेचुरल नंबर को,
तो मेरे रिमाइंडर कितने पॉसिबल, वही पॉसिबल है। इवन नंबर रहेगा तो रिमाइंडर 0 रहेगा, ऑड नंबर रहेगा तो रिमाइंडर 1 रहेगा। इसके अलावा और कुछ पॉसिबल है क्या? और 0 और 1 से कौन बनता है? बाइनरी बनता है। तो समझ में आ गया सेकंड स्टेप। तो मतलब हम देखो डिवीजन मेथड यूज कर रहे हैं जैसे पहले करते थे, बस हमने एक्स्ट्रा कॉलम क्या बनाया? रिमाइंडर। हर एक डिवीजन के बाद हम क्या मेंशन करेंगे? रिमाइंडर मेंशन करेंगे। ये समझ में आया सेकंड स्टेप तक? आफ्टर completing revision note down remainder column in upward direction. पहला वाला स्टेप, डिवाइड गिवन नंबर बाय 2 विद डिवीजन मेथड। सेकंड वाला स्टेप, साइमल्टेनियसली मेंशन रिमाइंडर ऑफ द डिवीजन, दैट इज आइदर 0 या फिर 1 रहेगा, बट जो भी रहेगा आपको हमेशा मेंशन करना ही है, ये भूलना नहीं। क्लियर है? ऐसे नहीं कि भाई 0 आया रिमाइंडर तो भाई नहीं लिखेंगे तो भी चल जाता है, लिखना। ठीक है। एंड फाइनली आफ्टर कंप्लीटिंग डिवीजन, अब आफ्टर कब पता चलेगा डिवीजन कंप्लीट हुआ? आपका फाइनल में क्या आना चाहिए? 1 आना चाहिए। फाइनल में आपका 1 आना चाहिए। 1 मतलब क्या रहेगा? आपका रिमाइंडर ही रहेगा। अब आप इसको 2 से डिवाइड कर सकते हो क्या? नहीं। देखो ना, आपका हर एक नंबर 2 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर दे रहा था, इसको 2 से डिवाइड करने के बाद कुछ कोशेंट मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। ये क्लियर? तो हमने क्या लिखा है जी? नोट डाउन रिमाइंडर कॉलम इन अपवर्ड डायरेक्शन। आपको डायरेक्शन कौन सा रखना है जी? हमेशा अपवर्ड डायरेक्शन में रखना है। ये समझ में आ गया? 3 स्टेप्स है, बहुत सिंपल है। याद रखना इज नॉट द मेन पार्ट, याद रखना अपना बहुत इजीली कर दोगे। आपको इसके ऊपर प्रैक्टिस करना पड़ेगा, कन्वर्टिंग एनी डेसिमल नंबर इनटू बाइनरी। कुछ क्वेश्चंस करें? ठीक है। यू विल फाइंड आउट ये चैप्टर में ज़्यादा कंसेप्ट्स नहीं है, ये चैप्टर में सबसे ज़्यादा कन्वर्जन पे ही हम काम करते हैं। यहाँ तक ये है। कैलकुलेट नहीं लिखता, कन्वर्ट इनटू बाइनरी। सेवेंटी टू 10 ये लिखना है, मतलब ये डेसिमल नंबर है। ठीक है। ट्राई करके देखो इनको, किसमें कन्वर्ट करना है? बाइनरी में। सेम स्टेप्स, सिंपल मेथड।
यही है यस 72 100 1000 फॉर कन्वीनियंस 100 1000 ठीक है गलती से 100 and 1000 हो गया 123 divided by 2 क्या आएगा 61 remainder is 1 30 remainder is 1 15 remainder is 0 2 second into 7 remainder is 1 2 second into 3 remainder is 1 2 second into 1 remainder is 1 1 क्रॉस चेक कर लो यही आ रहा है 2 से डिवाइड किया तो क्या मिलेगा 84 रिमाइंडर इज 1 2 से डिवाइड किया तो 42 रिमाइंडर इज 0 2 से डिवाइड किया तो 21 रिमाइंडर इज 0 2 से डिवाइड किया तो 10 रिमाइंडर इज 1 2 से डिवाइड किया तो 5 रिमाइंडर इज 0 2 से डिवाइड किया तो 2 रिमाइंडर इज 1 2 से डिवाइड किया तो 1 रिमाइंडर इज 0 तो इतने बड़े नंबर्स पूछे नहीं जाते हैं बट ये सिर्फ आपके प्रैक्टिस के लिए है ठीक है आपको एक होमवर्क दे रहा हूँ वो आपका होना चाहिए बहुत इजी होमवर्क है आपको नंबर 1 से लेकर नंबर 50 तक ये जो नंबर्स है आपको किस में कन्वर्ट करना है बाइनरी में करना है क्लियर है बहुत ईजी बहुत ज़्यादा ईजी ठीक है मैं आपको पहले 10 करके दिखाऊंगा यू विल फाइंड आउट द पैटर्न ठीक है देखो जैसे हम डेसिमल नंबर सिस्टम में इवन एंड ऑड नंबर रिकॉग्नाइज करते थे कैसे यूनिट प्लेस पे अपना कौन सा नंबर है उसके हिसाब से सिमिलर हम बाइनरी नंबर सिस्टम में भी कर सकते हैं आपका यूनिट प्लेस पे अगर 0 रहा तो वो आपका इवन डेसिमल नंबर रहेगा आपका यूनिट प्लेस पे अगर 1 रहा तो वो आपका ऑड डेसिमल इक्विवेलेंट होगा मैं आपको ऐसा तरीका बताता हूँ कि आप ना कॉन्जिक्यूटिव ना कई सारे डेसिमल नंबर्स बना सकते हैं फॉर एग्जांपल मैंने एक टेबल क्रिएट किया था लाइक 2 के पावर्स में ये क्लियर है ओके अब इनका मतलब क्या रहता है ये कौन से नंबर्स है 2 का पावर 0 मतलब 1 ये 2 ये 4 ये 8 ये 16 ये 32 ये आपका 64 एंड सो अगर आगे जाएंगे तो और मैंने अब साथ में क्या बनाया जी मैं कौन सा नंबर दिखाना चाहता हूँ ये मैं रो वाइज दूंगा ठीक है मैंने कौन सा नंबर दिखाने का सोचा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरीके से ये नंबर दिखाने का सोचा ठीक है हर एक का वैल्यू कैलकुलेट करना इस होमवर्क का पर्पस नहीं है सिर्फ आपको पता चलेगा कि भाई हम बाइनरी नंबर्स में
वैसे ही आगे जाएंगे जैसे हम डेसिमल नंबर्स में आगे जाते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखो यूनिट 1 सबसे छोटा नंबर है नेचुरल नंबर में, तो 1 से लेकर 9 तक जाते जाते सारे सिंगल डिजिट्स खत्म हो गए, और जैसे ही एक जगह पर सारे सिंगल डिजिट्स खत्म हो गए हम वापस से छोटे वाली जगह पर गए, छोटे वाली यूनिट पे गए और हमने एक जगह एक्स्ट्रा बोरो किया। समझ में आया? फिर हम ये 10, 11, 12 ये 99 तक गए। 99 पे क्या हुआ, दो ही प्लेसेस थे, दोनों प्लेसेस पे दोनों की दोनों वैल्यूज हाईएस्ट डिजिट पे आ गए। तब हम 3 डिजिट नंबर्स पे गए 100 पे, और 100 में भी देखो यूनिट प्लेस पे कौन है 0, 10th प्लेस पे कौन है 0, एंड आपका 100 प्लेस पे कौन है 1, सबसे स्मॉलेस्ट काउंटिंग नंबर। ये समझ में आया? ये सेम सिस्टम आपका किस में होगा, बाइनरी में भी होगा, बट आपको दिमाग में क्या रखना पड़ेगा, देखो ये मैं बाइनरी नंबर्स बनाऊंगा बाय यूजिंग उनके डेसिमल इक्विवेलेंट्स। मुझे क्या बनाना है 1, तो मुझे यहाँ से नंबर्स ऐसे सेलेक्ट करने पड़ेंगे जिनका एडिशन कितना आएगा। मुझे अगर नंबर बनाना पड़ेगा 6, मैं यहाँ से नंबर्स कैसे सेलेक्ट करूँगा जिनका एडिशन कितना आएगा 6। और मज़ेदार बात, सिर्फ एक ही तरीके से ये होता है हर एक नंबर। 1 बनाना चाहता हूँ, क्या लूँगा मैं, सिर्फ 1 लूँगा। 2 के लिए मैं सिर्फ ये लूँगा, बट ये अगर लिया तो इसका मतलब ये पार्ट नहीं है। जो पार्ट है उसको हम 1 लिखेंगे, जो पार्ट नहीं है हम उसको 0 लिखेंगे। ये समझ में आया? मेरे को 3 बनाना है, 2 + 1 3। मेरे को 4 बनाना है, भाई 4 रेडीमेड है, बाकी के नहीं चाहिए। मेरे को 5 बनाना है, 4 + 1। मेरे को 6 बनाना है, 4 + 2। मेरे को 7 बनाना है, 4 + 2 + 1। मेरे को 8 बनाना है, देख मिल गया, बाकी सारी की सारी यू विल फाइंड आउट। मैं जैसे ही यहाँ पर देखो ना क्या हुआ, मैं नेक्स्ट डिजिट पे कब गया, जब यहाँ पर सब कुछ फुल हो। यहाँ पर देख सब जगह पर आपका 1 आ गया। 1 से बड़ा कोई है क्या बाइनरी नंबर नहीं, वो उसके बाद मैं सीधा कहाँ गया, यहाँ पर मेरे को 9 लिखना है, मेरे को 8 और 1 चाहिए, मेरे को 4 और 2 की ज़रूरत नहीं है। 10 1 0 1 0, 11 1 0 1 1, 12 8 और 4 से काम हो जाता है। 13 8 4 1 चाहिए, 2 की ज़रूरत नहीं है। समझ में आ रहा है? 14 1 1 1 0, 15 1 1 1 1, 16 1 0 0 0 0। समझ में आया? इस तरीके से ट्राई करो, वो बनाना काफ़ी इजी है। ये क्लियर है? इट्स नॉट ओनली अबाउट क्लिक, मैं हर एक नंबर को लूँ और इन स्टेप्स के थ्रू जाऊँ। ठीक है? आप शुरुआत के कुछ नंबर्स लिटरली याद रख सकते हो। याद रखने के लिए आप चाहे तो उसको थोड़ा फन भी कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं बाइनरी में याद कैसे रखता था, भाई 1 तो 1 है, 10 is 2, 3 बोला मतलब 11, 4 रहेगा तो 100, 101 मतलब 5, 110 मतलब 6, 111 मतलब 7, 1000 मतलब 8। इस तरीके से काम करता था। उसके क्या याद रखता था मैं, डेसिमल इक्विवेलेंट से याद रखता था, इसलिए मुझे वो कन्वर्जन के अंदर ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं करना पड़ता था। ये समझ में आया? बट ये याद रखने का तरीका भले ही अच्छा रहे, बट बोलने का तरीका समझ में आया? यू हैव टू स्पीक ईच नंबर इन टेक्निकल, सबके सामने कम से कम। ऐसा मत बोलो कि सर मेरे को यही, हमारे सर ने तो यही सीखा है, 1000 बोल सकते हैं बाइनरी में। याद रखने के लिए ठीक है, बोलने के लिए मत। ये क्लियर है? हो जाएगा ईजी है। अब देखो क्या होता है, हम कन्वर्जन ऑफ बाइनरी इनटू डेसिमल बहुत इजीली करते थे, बट डेसिमल को बाइनरी करते टाइम अगेन हमारा अब तक जो भी एग्जांपल देखा हमने, कौन से टाइप का नंबर देखा, नेचुरल नंबर। व्हाट इफ अगर हमें डेसिमल वाला नंबर मिला, ठीक है, जैसे हमारा सेकंड एग्जांपल था, ठीक है, उसमें से हम वो पॉइंट के अगला वाला पार्ट हटा देते हैं और सिर्फ बाद वाला पार्ट लेते हैं।
ठीक है, हमें उसका आंसर क्या मिला था 6 + 5/8 ऐसा वैल्यू मिला था। ये 5/8 मतलब देखो लेस देन 1 वैल्यू रहता है, मतलब पॉइंट के बाद यही रहेगा। अब 5/8 का अगर एग्जैक्ट वैल्यू अगर जानना चाहोगे ये रहता है कि आपका 6.625। हाँ, ये इसका एग्जैक्ट वैल्यू है। ठीक है, फिर इसको कैलकुलेट करेंगे। अब देखो 110.101 हमने कुछ इस तरीके से लिया था। ठीक है, इसका बाइनरी का डेसिमल में कन्वर्जन करने के तो वही तरीके, हम इसको क्या करेंगे दो से डिवाइड करना शुरू कर देंगे। बट ये जो डेसिमल पॉइंट है इसके अगले वाले पार्ट का जो डेसिमल में कन्वर्जन होगा, सॉरी बाइनरी का जो डेसिमल में, सॉरी उल्टा बोला, डेसिमल का जो बाइनरी में जो कन्वर्जन होगा उसके लिए यहाँ पर हम क्या कर देते हैं, डिवाइड विथ 2 कर देते हैं। ये डेसिमल के उधर वाला जो पार्ट रहेगा वहाँ पर हम क्या करेंगे जी, मल्टीप्लाइड विथ 2 करके चलेंगे। ठीक है, तो हमारा सेकंड एग्जांपल क्या था 53/8, उसका अगर एग्जैक्ट वैल्यू अगर देखेंगे तो कुछ इस तरीके का पार्ट। तो देखो अब तक हम कन्वर्जन में ही है, और उसमें से कौन से वाले पार्ट के ऊपर है, डेसिमल टू बाइनरी के ऊपर ही है। बट अब हम किसके ऊपर फोकस करेंगे, ये हमारा कन्वर्जन फॉर आफ्टर डेसिमल पॉइंट। जो हमारा डेसिमल पॉइंट आता है उसके बाद का कन्वर्जन हम कैसे करें। फॉर एग्जांपल अगर आपको ऐसा दिया गया 0.625, ये आपका कौन सा नंबर है, डेसिमल नंबर है। आपको इसको इसमें कन्वर्ट करना है जी, बाइनरी नंबर में करना है। तो जब भी डेसिमल के बाद वाला पार्ट है वहाँ पर हम 2 से डिवाइड नहीं करेंगे, वहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो सेम मेथड 0.625 रखा, लिख रहा हूँ डिवीजन के जैसे, बट हम हमेशा क्या करने वाले, मल्टीप्लाई विथ 2 ही करने वाले। ठीक है, तो इसको अगर हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो देखो क्या बन जाता है, क्या मिलता है 1.250। यहाँ पर ये पॉइंट के उस वाले पार्ट को ही मल्टीप्लाई करना रहता है, इस वाले पार्ट को हम कुछ नहीं करते। बट अगर यहाँ पर 0 रहेगा तो सही है, बट अगर 1 अगर आता है, जैसे ही 1 आना शुरू हो गया उसको हम इंटीजर को कहाँ पर मेंशन करेंगे, आगे मेंशन करेंगे। तो यहाँ पे जो 1 मिला पॉइंट की इधर वाला पार्ट वो हमने आगे मेंशन किया, अगेन इसको मल्टीप्लाइड विथ 2 करेंगे। हमें कहाँ पर 0 चाहिए, हमें यहाँ पर 0 चाहिए, ये पॉइंट के बाद कुछ भी नहीं चाहिए। ये समझ में आया? ठीक है, तो अगेन इंटू 2 हम इसको नहीं करेंगे, सिर्फ कौन से वाले पार्ट को करेंगे जी, ठीक है, इसको इंटू 2 करेंगे। ये क्लियर? 0.250 इंटू 2 कितना आएगा, 0.500, इस तरीके से आएगा। अब यहाँ पर इंटीजर कौन है, 0 लिखिए। अगेन क्या करेंगे, पॉइंट वाले बाद वाले पार्ट को इंटू 2, 0.5 इंटू 2 1, 1.0, और ये जो आया इंटीजर उसको हमने क्या लिखा जी, आगे लिखा। और यहाँ पर अब हम कौन सी वाली डायरेक्शन में जाएंगे जी, डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाएंगे, 101। ये क्लियर? इसका क्या रहेगा जी, 0.101 इज बाइनरी। इसके और कुछ एग्जांपल्स भी करने हैं। We will find out the difference। वहाँ पर डिवाइड करते थे, यहाँ पर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, वहाँ पर अपवर्ड डायरेक्शन में जाते थे, यहाँ पर डाउनवर्ड डायरेक्शन पे जाएंगे पॉइंट के बाद।
20.375। हमें क्या बोला है जी, हमें इसको किस में कन्वर्ट करना है, बाइनरी में कन्वर्ट करना है। अब देखो यहाँ पर हम इसको कैसा लिखेंगे, हम इसको ऐसा बोल सकते हैं, दिस इज नथिंग बट 20 प्लस 0.375, राइट। इससे कन्वर्जन के लिए हमें क्या करना पड़ता है, डिवाइड करना पड़ेगा। इससे कन्वर्जन के लिए हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो अलग अलग करेंगे। देखो अब कैसा, अब 20 2 से अगर डिवाइड कर दिया 10 रिमाइंडर 0 2 5 रिमाइंडर 0 2 4 रिमाइंडर 1 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 रिमाइंडर 0। आपको क्या मिलता है 1 0 1 0 0, ठीक है 1 0 1 0 0। दिस इज बाइनरी इक्विवेलेंट ऑफ 20। और यहाँ पर हम क्या करेंगे 0.375, इसको हम सीधा किससे मल्टीप्लाई करेंगे जी, अब 2 से। आप यहाँ पर भी लिख सकते हो या फिर आप ना यहाँ पर भी कर सकते हो, दिस पार्ट इनटू 2। 0.375 इनटू 2 कितना होता है 0.75, ठीक है। अब वो साइड लिखने की जगह आप चाहे तो इसका अगला वाला पार्ट सिर्फ यहाँ पर मेंशन कर सकते हो, मेंशन नहीं किया तो भी ऊपर से नीचे ही आना, बट ये वाला पार्ट होता है इसके बाजू में। अगेन बाद वाले पार्ट को इनटू 2 करेंगे तो देखो क्या मिल जाता है 1.5। आप A1 सामने लिख दो। अगेन क्या करना है, ये 0.5 को किससे मल्टीप्लाई करना है 2 से, क्या मिलेगा 1.0। या आपने 1 सामने लिख दिया। अभी तो 0 मिलने के बाद आप कितनी बार भी 2 से मल्टीप्लाई करो कुछ होगा क्या, समझ में आया। अब आपको पॉइंट के बाद आने के लिए किधर जाना है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। पॉइंट के बाद क्या आएगा 0.011, तो इसका हम क्या बोलेंगे डेसिमल बाइनरी इक्विवेलेंट 0.011, ये इसका है, ठीक है। आप देखो इसका वैसे क्या मिला हमें 0.011, सेपरेटली कर लिया, बट हमें किसका चाहिए था 20.375 का। तो भाई 20.375 ये जो आपका डेसिमल नंबर रहेगा, इसका बाइनरी इक्विवेलेंट क्या रहेगा 10100.0011। क्लियर है, हम सेपरेट करके भी काम कर सकते हैं, दिस इज द कन्वीनियंट। आपको सबसे ज़्यादा टाइम कन्वर्जन पे ही स्पेंड करना पड़ेगा, अगला वाला पार्ट बहुत इजी है। बिकॉज कन्वर्जन में सिर्फ कैलकुलेशन है जहाँ पर आपको अलर्ट रहना पड़ता है, रिमाइंडर हर बार मेंशन करना है। ये वाले मेथड में आप मल्टीप्लाई करने के बाद आपका जो पॉइंट के अगला वाला इंटीजर आता है वो भी हमेशा मेंशन करना है। डायरेक्शंस भी आपको याद रखने पड़ते हैं, अपवर्ड कर्व एंड डाउनवर्ड कर्व। See, our next concept is note down हो गया। Our next concept is operation on binary number। जैसे हमने बचपन में नंबर सीखा था, हमने एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन इसके लिए गए थे। लकीली बाइनरी में उतने ज़्यादा नहीं होते। यहाँ पर हम सिर्फ किसकी बात करेंगे कि एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। यहाँ पर क्लियर है, उसके पीछे का रीज़न ये है कि यहाँ पर 0 है, ठीक है। तो देखो एडिशन वाले आपके सिंपल लॉज भी अगर आप याद रखोगे तो बहुत इजी हो जाता है। फॉर एग्जांपल नंबर 1
0 plus 0 is equal to 0. Number 2, 1 plus 0 is equal to 1. Number 3, 0 plus 1 is equal to 1. ये बच्चों वाला है, मैथड ये करेगा 1 plus 1 is equal to 0, बट साथ में हम क्या बोलेंगे, कैरी 1 to नेक्स्ट प्लेस. कैरी ओवर करते हैं ना अपन एक, अरे कैरी ओवर 1 का मतलब क्या है, नॉर्मल देखो, डेसिमल में सोचो थोड़ा सा. डेसिमल इक्विवेलेंट ऑफ दीस टू क्या है, 1 and 1. 1 plus 1 कितना रहता है डेसिमल में, 2. बट बाइनरी में 2 का मतलब क्या रहता है, 1 0, बराबर. तो 1 0 का 0 रखा और 1 कैरी किया सामने वाली जगह. ये समझ में आ गया, एवरीवन क्लियर है. ट्राई करेंगे, आपको समझ में आ जाएगा, डोंट वरी. फिर आप बस लिख 0 minus 0 0 हो जाएगा, 1 minus 0 1 हो जाएगा, 1 minus 1 तो 0 हो जाएगा, 0 minus 1. यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा कि आपका जो सामने वाला नंबर रहेगा ना, वहाँ से क्या बोरो करना पड़ेगा आपको, एक बोरो करना पड़ेगा. इसका आंसर क्या आता है कि कुछ नहीं, यू विल फाइंड आउट इन्हीं का, इसका एक एलिमेंट उधर गया तो आपके नीचे वाले फॉर्मूलेस बने हैं. इधर का 0, उधर 0 minus 0, इधर का 1 अगर उधर गया तो 1 minus 1, इधर का 0 उधर गया तो 1 minus 0 is equal to 1. ठीक है, यहाँ का 1 plus 1 उधर गया तो -1. यहाँ पर कैरी ओवर 1 हुआ था और जो सामने लेकर जा रहे थे, यहाँ पर उल्टा प्रोसेस में क्या होगा, सामने भेजने की जगह पर सामने से आप उधार मांग लेंगे. ठीक है, ये समझ में आ रहा है. इसके क्वेश्चंस करेंगे, आपको आइडिया आ जाएगा. सिंपल रूल्स अप्लाई करना है. 1 plus 1 कितना लिखा है, 0, कैरी ओवर 1. 1 plus 1 plus 1 अब हो गया ना. 1 plus 1 0, कैरी ओवर 1. अब जो 0 बचा प्लस 1 कितना होगा, 0 plus 1 1. अब मैं इसको कैसे करता था पता है, 1 plus 1 plus 1 3. 3 का बाइनरी इक्विवेलेंट इज 11. 11 का 1 रखा, 1 को आगे लिखा. 0 plus 0 plus 1 1, 1 plus 1 0, कैरी ओवर 1, 1 plus 1 0, कैरी ओवर 1 आ गया. ये हो गया सिंपल तरीका, अगर आप लॉस को फॉलो करते हो. दूसरा एक थोड़ा सा ठेगड़ा वाला स्टाइल है, लाइक दो आगे आने का, टेढ़ा जाने का. इसको डेसिमल में कन्वर्ट करो, इसको डेसिमल में कन्वर्ट करो, दोनों का डेसिमल में काम कंप्लीट कर दो. फिर जो भी डेसिमल वाला एडिशन मिलेगा उसको फाइनली किस में कन्वर्ट कर दो, बाइनरी. ठीक है, लंबा जाता है, इससे अच्छे कंसेप्ट से. क्रॉस चेक करने के लिए बहुत जरूरी है. बट 1 plus 2 3 plus 8 11 plus 16
11 plus 16 27, मतलब ये 27 है, ये 8 4 2 1 8 अंक आने का था, ठीक है। तो नीचे वाला कौन आना चाहिए, 38 होना चाहिए, है क्या, ये 32 है, ये 4 है, ये 2 है, 38 क्या भैया, उल्टा कर दे, सब्ट्रैक्शन वाला देखते हैं, 1 1 1 0 1 माइनस 1 0 1, अब डिफरेंस कर रहे हैं सेकंड वाले एग्जाम्पल में, 1 माइनस 1 कितना रहेगा, 0 रहेगा, बट ये 0 माइनस 1 पॉसिबल रहेगा, 0 माइनस 1 पॉसिबल है नहीं रहेगा। हम क्या करेंगे, यहाँ से बोरो कर लेंगे, यहाँ से बोरो करेंगे तो इसको हम क्या रेट करेंगे, अब एज 10, ठीक है, ये 10 हो जाएगा। अब 10 मतलब बाइनरी इक्विवेलेंट ऑफ 2, 2 में से 1 गया तो क्या बचता है, 1, इसलिए 0 में से 1 गया तो क्या बचेगा, 1, यहाँ पर 1 बचेगा, बट अब यहाँ पर 1 बचेगा, 0 यहाँ से एक बोरो किया ना, समझ में आया, कैरियर में तो छोड़ रहे हो, लेकर जा रहे हो, बट बोरो किया तो इसके पास क्या बचेगा वो भी तो देखना पड़ेगा। अब 0 माइनस 0 0, 1 माइनस 1 0 1, अब सही किया कि नहीं क्रॉस चेक कर सकते हो कौन से सिस्टम से, डेसिमल से। देखो ये कितना है, 16 8 24 प्लस 4 28, ये 29 है, ये अपना नीचे वाला वही है नंबर 11, 29 में से 11 गया तो 89 है क्या, ये 16 है और ये आपका 2 है, 18 सही है। चलो बाइनरी इक्विवेलेंट लेना पड़ता है क्या? पर 0 माइनस 1 यहाँ आया तो हाँ तो बोरो किया ना एक, यही तो लिखा है ना, बोरोइंग 1 फ्रॉम हायर प्लेस। अब यहाँ पर कौन रहेगा, एक तो 0 रहेगा, हमेशा वही आंसर आएगा ना, अगर 0 माइनस 1 इसलिए तो बोल रहा ना, बट साथ में बोरो कर रहे हैं, ये मेंशन करना जरूरी है। अब कई बार क्या होता है, देखो यहाँ पर 1 करने के लिए, बोरो करने के लिए था 1, कई बार इधर भी ये भी भिखारी होता है, इसके पास भी कुछ नहीं रहता है, इसलिए भीख मांगने के जा रहा है ट्रेनिंग वाले, खाली तितलियाँ निकल आ रही है, लाइक वाइज। पर वहाँ पर अगर 1 लिया वो वाला तो वहाँ पर 0 भी चलना। हाँ तो यहाँ पर 1 लिया ना, तो ये हायर प्लेस दिया, यहाँ पर 0 था वो 1 माइनस 1 अब यहाँ से 1 बोरो क्या मतलब हायर प्लेस से लेकर आ रहा है ना तू, बट हायर प्लेस से देख, पहले अलग अलग, पहले सबका अपना अपना अलग अलग लोग है, लड़के चल रहा है, ये इसके साथ ही माइनस होगा, ये इसके साथ ही माइनस होगा, बट इसने क्या देखा भाई मैं इसको माइनस ही नहीं कर सकता, तो भाई इसने क्या किया, आ जाओ भाई कंधों से मिलते हैं कंधे, समझ में आ गया। अभी कौन बन गया, अभी 0 नहीं रहा, ये कौन बन गया, 10 बन गया, बराबर। 10 कौन है, डेसिमल वाला 2, बराबर है, 2 माइनस 1 कितना होता है, 1 होता है, 1 आ गया, बराबर, ये क्लियर। बट अब यहाँ पर से आप देखो, यहाँ पर 1 था, हमने यहाँ से 1 बोरो किया, यहाँ से 1 जब बोरो किया तो भाई हमने यहाँ पर 1 लगाया, बट इसके पास क्या बचा, 0 बचा ना, अब इसलिए 0 हो गया, क्लियर हो गया। सामने वाले प्लेस से आता है तो सिर्फ उतना नहीं आता है, वो प्लेस हायर प्लेस से आ रहा है ना, उसको बड़ा बन कर समझ में आया? ये थर्ड वाला एग्जांपल ट्राई करके देखो, 1 0 0 0 1 चलो ट्राई करके देखो, बहुत इजी है। 1 माइनस 0 मेरे रिश्ते का देखो,
क्यों मतलब क्यों इतना मेहनत जो कर रहे हो ना लिखने के लिए, थोड़ा सा ना सही जगह पे लगाना। 1 माइनस 0 1, 1 माइनस 1 0, 0 माइनस 1 पॉसिबल है क्या? नहीं। हम क्या करेंगे, सामने से भीख मांगेंगे, ठीक है। बट अब यहाँ पर करने के लिए ये इसके पास मांगने का, इसके पास कुछ है क्या? घंटा नहीं बचा इसके पास। इसका मतलब मेरे पड़ोसी के पास आगे जाके क्या आगे, इसके पास भी कुछ है क्या? आगे जा आगे जा आगे जा, इसके पास है, ठीक है। तो इससे 1 बारो किया, अब इससे 1 अगर बारो किया तो इसके पास क्या बचा है? 0। अब इससे जब 1 बारो किया तो ये क्या बन जाता है? ये खुद 10 बन जाता है, ठीक है। अब 10 मतलब बाइनरी इक्विवेलेंट ऑफ 2, ठीक है। अब ये क्या बोलेगा, भाई अब मेरे पास आ गया ना, मैं एक दे सकता तेरे को, तो अब ये 10 का 1 हो जाएगा और इधर ये 1 दिया तो इसका 10 हो जाएगा। समझ में आ रहा क्या हो रहा है? अगेन इसमें से भी अगर ये कर दिया तो इधर 1 बचेगा और ये क्या हो जाएगा? 10। अब ये 10 में से 1 गया तो मतलब 2 में से 1 गया तो 1, 1 में से 1 गया तो 0, 1 में से कुछ नहीं गया तो 1 आ गया आंसर। समझ में आया? हमने क्या किया, बोरो करने के लिए वो भी 0 है क्या पहले एकदम स्टार्टिंग का तो 0 का 0 ही तो रहेगा ना, नहीं लिखा तो क्या फायदा, क्या फर्क पड़ता है? टैली इसके ऊपर करके देखो, अपना नंबर क्या था 1 0 0 0 1 1, ओके ठीक है। तो ये था 32, 1 2 4 8 16 32 सही था। 32 प्लस 2 34 प्लस 1 35, मतलब ये हमारा 35 था। क्रॉस चेक कर रहा है, ठीक है। ये क्या था जी, ये 14 था, 8 4 2 14 था, ठीक है। तो अपने को नीचे कौन मिलना चाहिए? 20। ये 21 है क्या? देखो ये 16 है, ये 4 है, वो 1 है, बराबर, ठीक है। कोई प्रॉब्लम नहीं है। एडिशन सब्ट्रैक्शन बहुत इजी है। अगर 2 से ज़्यादा अगर आ रहे तो भाई एक एक करके निपटाओ, ये समझ में आया? बाइनरी के ऊपर जब भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं दोस कैन बी सॉल्व विद कन्वर्जन वाला पार्ट। कन्वर्जन कैसा रहेगा? बाइनरी टू डेसिमल एंड डेसिमल टू बाइनरी, जो पूछा रहेगा दोनों के दोनों हमें आने चाहिए। नेक्स्ट एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ बाइनरी नंबर्स पूछा जा सकता है, उसको भी हम कैसे टैकल कर रहे समझ में आ गया। एंड क्रॉस चेकिंग के लिए उसको डेसिमल में भी कन्वर्ट करके ट्राई कर लो, इसी बहाने आपका कन्वर्जन का भी प्रैक्टिस हो जाएगा। ये क्लियर? हम कुछ वो कंसेप्ट देखेंगे जो सिर्फ बाइनरी नंबर्स के लिए, ये क्लियर है? ये हमारे डेसिमल के लिए बनता है क्या? नहीं बनता, ये सिर्फ हमारे बाइनरी के लिए बनता है, ठीक है। तो ऑपरेशंस ऑन बाइनरी नंबर्स में ही पहला कौन सा देखा? एडिशन, दूसरा सब्ट्रैक्शन, अब हम देखेंगे तीसरा वाला फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट ऑफ बाइनरी, ठीक है। अब इसमें हमें फर्स्ट पता है, कॉम्प्लीमेंट पता है, बाइनरी पता है, बट फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट ऑफ बाइनरी नहीं पता। तो ये टर्म उसको हम इंडिविजुअली जानते हैं। कॉम्प्लीमेंट ये टर्म हमने कहाँ पर देखा था? सुना था, सेट में देखा था। और कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या था? नॉट ए, जो ए का पार्ट नहीं होगा वो ए कॉम्प्लीमेंट में होगा, ठीक है। तो यहाँ पर भी वही होगा, जो एक में नहीं होगा वो इसके कॉम्प्लीमेंट। अब ये क्यों आता है यहाँ पर? बिकॉज अब बाइनरी में कितने डिजिट्स आते हैं? 2, 0 एंड 1। जहाँ जहाँ पर 0 है वहाँ पर 1 कर देंगे, जहाँ जहाँ पर 1 है वहाँ पर 0 कर देंगे, तो भाई हमें क्या मिल जाता है? कॉम्प्लीमेंट। समझ में आया? Everyone's clear? So
इसका अगर हम एग्जाम्पल अगर देखेंगे, सबसे पहले स्टेटमेंट लिख लेते हैं कि इसका डेफिनेशन क्या है। रिप्लेसिंग एवरी 0 और 1 of given binary number with other digit. Replacing every 0 or 1 of given binary number with other digit. Other digit मतलब जो selected है उसके अलावा क्या बचा। अगर मेरा अगर 0 रहेगा तो दूसरा डिजिट कौन सा बचा, 1, तो मैं उससे रिप्लेस कर दूंगा। अगर मैंने सिलेक्शन में अगर 1 आया तो दूसरा डिजिट कौन सा बचा, 0, तो उससे मैं रिप्लेस कर दूंगा। समझ में आ गया। रिप्लेसिंग एवरी 0 और 1 ऑफ गिवन बाइनरी नंबर विद अदर डिजिट। अदर डिजिट की जगह आप ऐसा भी बोल सकते हो, दैट इज विद 1 और 0। देखो ऑर्डर देखो, वहाँ पर 0 एंड 1 को हम किससे रिप्लेस कर रहे हैं, 1 या फिर 0 से। 0 रहेगा तो 1 से, 1 रहेगा तो 0 से। gives first complement of binary। ये समझ में आया, थ्योरी वाला पार्ट तो समझ में आया। यू विल फाइंड आउट, जैसे एग्जांपल देखेंगे ना ये थ्योरी और क्लियर हो जाता है। फॉर एग्जांपल अगर मेरा अगर ऐसा एक नंबर रहेगा 110101, हमने ऐसे ही लिखा था 53 को। अब हम क्या फाइंड आउट करना चाहते हैं, इसका फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट 0 0 1 0 1 0। ये क्या बन जाता है इसका फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट। ये क्लियर। अब दिमाग में क्वेश्चन ये आता है कि सर ये फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट का फायदा क्या है, क्यों है? क्योंकि भाई किसी भी नंबर को उसके फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट के साथ ऐड करोगे तो देखो आपको क्या मिलता है, सब जगह पर 1 ही 1 है, 1 ही 1 है, 1 सब जगह। समझ में आ गया फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट का फायदा मतलब क्या रहता है, ये क्लियर है। अब ये कितने डिजिट्स हैं, 6 डिजिट्स है। ये 6 डिजिट्स रहेंगे ना तो इसका मतलब क्या रहेगा, इनका टोटल एडिशन कितना आता है, 2 to the power 6 minus 1, 2 to the power 6 minus 1। देखो ना ये नंबर अगर 53 था, ये नीचे वाला नंबर 10 है, क्योंकि ये सबका एडिशन 63 आता है। ये क्लियर। तो ये फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट का मेन पर्पस क्या है, किसी भी नंबर को, किसी भी बाइनरी नंबर को अगर हम उसके फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट के साथ अगर ऐड कर देंगे तो क्या हो जाता है, सारे के सारे डिजिट्स क्या हो जाते हैं, 1 हो जाता है। रिलेशन ये क्लियर। फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट 1 की जगह पर 0 कर देंगे, 0 की जगह पर 1 कर देंगे। ये एक तरीका हो गया अंडरस्टैंड करने का। दूसरा एक और ऑब्जर्वेशन ये है, जब भी हम गिवन बाइनरी नंबर को उसके फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट के साथ ऐड करेंगे तो भी सारी की सारी जगह 1 हो जाती है, 0 1 भी आपका नहीं बचेगा। ये क्लियर है, ये क्लियर है। और ये जब सारी जगह भर जाती है तो भाई ये क्या रहता है, इनका डेसिमल इक्विवेलेंट समझ में आ गया, कितना रहेगा 2 to the power 64 minus 6 minus, ये क्लियर। दिस कॉल्ड एज फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट। अब कॉमन सेंस वाली बात, फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट बोला तो फॉर श्योर सेकंड ही होना चाहिए, अदरवाइज सिर्फ कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं ना, राइट। एक ही रहता तो सिर्फ कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं। फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट का किसी को कोई डाउट, क्या करना रहता है फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट के लिए, 0 को 1 से रिप्लेस करना है और 1 को 0 से रिप्लेस करना है फॉर गेटिंग फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट। तो बोला वो रिलेशन है उनके बीच। व्हाई आर दे सो स्पेशल? ठीक है,
क्या हो गया जी आपका फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट तक किसी को अगर डाउट नहीं रहेगा, नाउ वी विल मूव ऑन टू अवर नेक्स्ट पार्ट, सेकंड कॉम्प्लीमेंट ऑफ बाइनरी नंबर। अब देखो जैसे ही आपको फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट समझ में आ गया होगा, सेकंड कॉम्प्लीमेंट उससे सिर्फ एक स्टेप आगे है। क्यों आगे? क्योंकि इसमें सिर्फ हमें एक ऐड करना पड़ता है। सेकंड कॉम्प्लीमेंट ऑफ बाइनरी नंबर, ऐड 1 with first complement of binary number to get second complement। सिर्फ क्या करना है आपको? +1 का, सिर्फ +1 का। तो जो भी फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट रहेगा उसके अंदर अगर हम एक ऐड कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? सेकंड कॉम्प्लीमेंट। तो फॉर दिस एग्जांपल, हमारा एग्जांपल क्या था? 1 1 0 1 0 1। ये हमारा क्या था जी? B1 बाइनरी नंबर। हम इसका क्या फाइंड आउट करना चाहते हैं? फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट। सीधा सिंपल है, 0 0 1 1 की जगह 0 0 की जगह 1 एंड 0। सेकंड कॉम्प्लीमेंट क्या होगा जी? हमें सिर्फ फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट में क्या ऐड करना है? 1 ऐड करना है। तो देखो क्या हो जाता है आपका, सामने की 0 नहीं लिखे तो हम चल जाता है 1 0 1। ये क्लियर है? इसका डेसिमल इक्विवेलेंट क्या था? 53। इसका डेसिमल इक्विवेलेंट क्या होगा जी? 11। ठीक है, अब थोड़ा सा पीछे आता है। हमने क्या बोला था भाई? फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट के साथ एडिशन करेंगे तो कितना आता है एडिशन? 2 to the power n minus 1। n was number of places, 6 places, तो 2 का पावर 6 गया, तो 2 to the power n minus 1 आ गया। यही -1 जब इधर लेकर जाएंगे फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट के पास तो सेकंड कॉम्प्लीमेंट बन जाता है। तो हमें क्या पता चल जाता है? कोई भी गिवन नंबर को अगर हम किसके साथ ऐड करेंगे? सेकंड कॉम्प्लीमेंट के साथ ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा? देखो इसको और इसको ऐड करके देखो, 1 + 1 0 कैरी ओवर, 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 1 + 1 0 कैरी ओवर। फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट के साथ आपके जितने प्लेसेस सारे के सारे 1 होते थे, अब वो सारे के सारे सेकंड कॉम्प्लीमेंट के साथ क्या हो जाते हैं? 0 हो जाते हैं और आपका एक प्लेस एक्स्ट्रा जाता है, नया खाता खुल जाता है। ये क्लियर है? कुछ स्पेशल कंसेप्ट नहीं है, जस्ट आपको एंटरटेन करने के लिए थोड़ा सा डिटेल्स बता रहा हूँ। ये ऑब्जर्वेशन आपके होने चाहिए, तो पहले से बता रहा हूँ। ठीक है, हमारा बाइनरी नंबर इतना ही रहता है। कन्वर्जन फ्रॉम बाइनरी टू डेसिमल, डेसिमल टू बाइनरी, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, और ज़्यादा से ज़्यादा क्या पूछा जा सकता है? फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करो या फिर सेकंड कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करो। उससे भी ज़्यादा क्या पूछा जा सकता है? भाई फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट के साथ अगर गिवन बाइनरी नंबर को ऐड करेंगे तो भाई क्या मिलेगा? सेकंड कॉम्प्लीमेंट के साथ गिवन बाइनरी नंबर को अगर ऐड करेंगे तो भाई क्या मिलेगा? यहाँ पर आपके कितने 0 आ गए? 6 0 आ गए। तो यहाँ पर इसका टोटल, ये इसका बाइनरी इक्विवेलेंट क्या रहेगा? 2 to the power 6 62। ये क्लियर है? यहाँ तक किसी को कोई डाउट? तो देखो ये चैप्टर आपका 11th 12th में है क्या? बिल्कुल नहीं। आपको इसके क्वेश्चंस कहाँ पर दिखेंगे? पाथफाइंडर है, इवन एनसीईआरटी, आरडी शर्मा, कहीं पर भी ये नहीं है। ये बहुत बेसिक लैंग्वेज है, बोला ना। लॉजिक जब यूज़ करना स्टार्ट किया रहेगा ट्रू और फॉल्स टाइप के लिए, तो ट्रू रहेगा आंसर या फिर फॉल्स रहेगा, ठीक है? इधर 0 रहेगा या फिर 1 रहेगा। तुम्हें ट्रू और फॉल्स मध्ये संदर्भासह स्पष्टीकरण नहीं करते। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ये क्लियर है? बाइनरी नंबर्स इतना ही होता है, इसके ऊपर हमें ज़्यादा पूछा नहीं जाता। क्वेश्चंस आप ट्राई अगर करके देखोगे, यू विल फाइंड आउट कंसेप्ट कम, कैलकुलेशन ज़्यादा है। ठीक है, ओके? बाइनरी नंबर्स इतना ही रहता है। इसका हेडलाइन फॉर्मेट भी मतलब ऐसे याद रख सकते हो। बाइनरी नंबर्स, कन्वर्जन, ऑपरेशंस,
ऑपरेशंस भी कितने हैं? 4। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट, सेकंड कॉम्प्लीमेंट। कन्वर्जन भी कितने हैं? 2 ही है, बाइनरी टू डेसिमल, डेसिमल टू बाइनरी। बाइनरी टू डेसिमल में हमें कुछ करना पड़ता है क्या? नहीं, सीधा प्लेस वैल्यू से जाएंगे। डेसिमल टू बाइनरी में हमने क्या देखा? जो डेसिमल पॉइंट के इधर वाला पार्ट है या इधर वाला पार्ट है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। डेसिमल पॉइंट के इधर वाला पार्ट रहेगा तो भाई डिवाइडेड बाय 2, रिमाइंडर को मेंशन करो। डेसिमल पॉइंट के राइट साइड वाला पार्ट रहेगा तो मल्टीप्लाइड बाय 2 और इंटीजर को मेंशन करो। क्लियर? बोल। सेकंड कॉम्प्लीमेंट कैसे फाइंड आउट करना? ऊपर क्या लिखा है? तो क्या पता चला? सेकंड कॉम्प्लीमेंट के लिए हमें कौन चाहिए? फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट चाहिए। फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट के लिए क्या बोलता है? Replace 0 and 1. Replace every 0 and or 1 with other digit, 1 or 0। जब 0 की जगह 1 रखेंगे and 1 की जगह पर 0 रखेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा? फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट। और ईच फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट में जब अपन 1 ऐड करेंगे तो हमें कौन मिलेगा? सेकंड कॉम्प्लीमेंट। थ्योरी समझ में आ गया? प्रोसेस समझ में आ गया? अब करना बाकी है बस। क्लियर है? ओके, चलो कुछ एग्जांपल्स देता हूँ फर्स्ट एंड सेकंड कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करने के लिए। Find first and second complements. 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1। You will find out हमारे किसी भी बाइनरी नंबर का कॉम्प्लीमेंट हमेशा उससे छोटा ही आता है। कोई बड़ा तो होने से छोटा ही रहेगा। तो भाई सबसे पहले हम क्या फाइंड आउट करेंगे? इनका फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट क्या होगा जी? 0 0 तो वैसा का वैसा, इसका 1 0 0 1 0 ये हो गया। यहाँ पर क्या होगा जी आपका? ये तो 0 रहेगा, ये आ गया 1 0 1 0 1 0 1। ठीक है, ये क्या बनेगा आपका? 1 0 0 1 0 0। इसका क्या बनेगा जी आपका? 1 0 0 1 0 1 0। इस तरीके से ये आपका कौन सा बन गया? फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट। और सेकंड कॉम्प्लीमेंट के लिए क्या करना है? सिर्फ 1 ऐड करना है। इधर +1 करेंगे तो क्या होगा? एडिशन ऑफ बाइनरी नंबर्स आता है और हमें 2 से 1 ऐड करना है। यहाँ पर आपका ये हो जाएगा जी +1 1 0 0 1 1। ये हो जाएगा आपका 1 0 1 0 1 1 +1 इधर के 1 0 0 1 0 1। यहाँ पर आपका 1 0 0 1 1 0 1 1। सिर्फ एक ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा जी? इसका नेक्स्ट कॉम्प्लीमेंट। लकीली हमें थर्ड कॉम्प्लीमेंट नहीं पूछा जाता, रहेगा तो कुछ फायदे का नहीं, सिर्फ 2 ही कॉम्प्लीमेंट। यहाँ तक क्लियर? बाइनरी नंबर्स इतना ही है। बाइनरी नंबर्स के ऊपर अब तक ज़्यादा से ज़्यादा किसी भी इंडिया के एग्जाम में कितने क्वेश्चंस पूछे गए? 2। बट जब भी पूछे गए वो फॉर श्योर कैसे थे? पॉजिटिव मार्क्स देने वाले हैं। मतलब अटेम्प्ट तो करने ही करना है, उसमें गलती का चांस मतलब ना के बराबर। 100% एक्यूरेसी वाला ये चैप्टर आराम से हो। यहाँ तक क्लियर है?